जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके अपने YouTube चैनल आदर सक्सेस पॉइंट में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराबोला। क्लास 11th मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है और उसके अंदर जो चैप्टर है पैराबोला उसी को आज हम लोग समझने वाले हैं और एक स्पेशल बुक लेने वाले हैं। वो कौन सी है? बालाजी पब्लिकेशन की बुक लेने वाले हैं। राइटर इसके डॉक्टर सुधीर कुमार पुंडीर सर हैं और पेज नंबर इसका 404 न्यू एडिशन पर जो एक्सरसाइज है 13.1 उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इफ वर्टेक्स 0,4 एंड फोकी 0,2। 6 है फोकी -1, एंड डायरेक्ट्रिक्स x + y + 1 = 0। इसमें 7 to 8 पॉइंट्स है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो सॉल्व करने हैं। इसके 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं, ये 2 अगर हम बता देंगे तो आपसे सारे पॉइंट्स सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि मैथ सही है कि टीचर अगर एक सवाल बताता है तो स्टूडेंट कितने सवाल लगाए? 4 क्वेश्चंस कम से कम सॉल्व करे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक हिंट देना चाहूंगा कि जो पैराबोला का बेसिक है उसका बेसिक आप समझ लीजिए कि पैराबोला कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, फोकस क्या होती है, ठीक है, एक्सिस क्या होती है, तो ये सारी चीजें समझ लीजिए। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है कि वर्टेक्स हमारा गिवन है और फोकस हमारा गिवन है। वर्टेक्स है 0,4 और फोकस है 0,2। अगर हमें वर्टेक्स 0,0 दिया होता और फोकस कुछ भी दिया होता तो हम सिंपल कंपेयर करके a की वैल्यू फाइंड कर लेते और फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल लेते। y² = 4ax, x² = 4ay ऐसा करके निकाल लेते। लेकिन वर्टेक्स 0,4 है। जब वर्टेक्स 0,4 है तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग को यहाँ पे फाइंड करनी होगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करें तो फॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी y = a + b, यानी y = 4 + 2, y = 4 + 2, तो y = कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6, यानी y - 6 = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हमारी हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे। क्या करेंगे? लेट p x, y be any point on parabola, on parabola। अगर p x, y कोई पॉइंट है पैराबोला पे तब डेफिनेशन ऑफ पैराबोला से, ठीक, क्या लिखेंगे? बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ऑफ पैराबोला। डेफिनेशन ऑफ पैराबोला से क्या हो जाएगा? हम सबको पता है ps = pn। कितना? ps = pn। P से S यानी P से फोकस के बिटवीन डिस्टेंस, P से M यानी P से हमारी डायरेक्ट्रिक्स के बिटवीन डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तब हम लोग यहाँ से कितना ले लेंगे? यहाँ से हम लोग ले लेंगे PS = PM। इट मींस हमारा हो जाएगा कितना? √ करके P से S के डिस्टेंस px, y लिया है। S हमारा कितना है? फोकस यहाँ पे देख सकते हैं 0,2 है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे x1 - x2 लगा दें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 - x2 यानी कि 0 - x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 - y का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे p से m के बिटवीन डिस्टेंस, p से m के बिटवीन डिस्टेंस क्या होती है? अगर फिगर में आप देख पा रहे हैं तो p से m के बिटवीन डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है p to m। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स के लिए हम अगर बात करें तो कितनी है? y - 6 है, तो y - 6 और अपॉन कितना हो जाएगा? √0² + 1 का स्क्वायर, 0² + 1 का स्क्वायर। जो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, उसी से हम लोगों ने लगाया है कितना? ax + by + c अपॉन ah + bk + ck = 0 करके। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम बात करें तो हो जाएगा √x² + 4 + y² - 4y इक्वल टू y - 6 इक्वल टू y - 6 अपॉन में तो 1 ही रहेगा। अब अगर यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करें तो x² + y² + 4 - 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? y - 6 का होल ऑफ स्क्वायर, तो हो जाएगा x² + y² + 4 - 4y इक्वल टू y² + 36 और माइनस का
12y माइनस का 12y। हम लोग देख सकते हैं कितना कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। क्या कैंसिल आउट हो रहा है? वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर जा रहा है ना, और उसके बाद और कुछ जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, तो इधर माइनस कर देंगे एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस का 4y 12y को इधर लाएंगे, प्लस का 12y माइनस का 4y 36 को इधर लाएंगे, माइनस का 36 और प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस का 8y और माइनस का 32 इक्वल टू 0 ठीक है। तो यहाँ पे यही आपकी क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, तो ये चीज आपकी हो जाएगी कि किस तरीके से अगर वर्टेक्स गिवन है, फोकस गिवन है, तो हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल सकते हैं। अगर वर्टेक्स 0,0 दिया होता, जैसे कि आगे क्वेश्चंस में गिवन है ना, तब हम लोग क्या करते? तब सीधा कंपेयर करवा के a की वैल्यू निकाल लेते और y स्क्वायर इक्वल टू 4x रख के हम वैल्यू फाइंड कर लेते। अब आइए बात करते हैं 6 पॉइंट की। फोकस गिवन है और डायरेक्टिव्स गिवन है, तब हम कैसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करेंगे। तब आपके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके सारे पार्ट आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो इसको इरेज कर देते हैं फटाफट और बात कर लेते हैं काहे की 6 की। तो अगर यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें क्या होगा? फोकस हमें गिवन है और डायरेक्टिव्स भी गिवन है, दोनों चीज गिवन है। डायरेक्टिव निकालना नहीं है तो लेट कर लेंगे। लेट px, y be any point on parabola। अगर हम ये वाले क्वेश्चन की बात करें तो फोकस हमें गिवन, डायरेक्टिव गिवन, हमने लेट कर लिया कि P कोई पॉइंट है पैराबोला पे। जब P कोई पॉइंट है पैराबोला पे तब क्या होगा? बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है? यही होती है कि भैया PS इक्वल टू PM होता है, PS इक्वल टू PM प्रधानमंत्री जी। ठीक, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? PS इक्वल टू PM की वजह से दोनों की बिटवीन की डिस्टेंस निकाल लेंगे। अंडर रूट PS कितनी हो जाएगी? x, y है और ये फोकस -1, 1 है, तो x माइनस है तो +1 होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू PM। डायरेक्टली कितनी है? x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट। अब यहाँ पे x भी है y भी है और दोनों का जो a भी है वो 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो इधर हो जाएगा कितना? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब अगर दोनों तरफ हम लोग क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा? इरेज करना पड़ेगा। इरेज कर देते हैं इधर और फिर हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि नीचे जो गिवन है तो उधर रूट गिवन है और इधर आपका x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 गिवन है, तब कितना हो जाएगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दें? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर दें तब हमारा कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सीरियल वाइज लिख लें वाई स्क्वायर प्लस का 2x सॉरी यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे कितना होएगा? y होएगा 2y होएगा, तो 2x प्लस 2y और 1 1 2, तो हो जाएगा प्लस का 2x प्लस का 2y प्लस 2 इक्वल टू इधर x प्लस y प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन रूट 2 था तो कितना बच गया? 2 बच गया। अगर दोनों तरफ हम लोग क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, तो इधर भी होल ऑफ स्क्वायर खोल दें, ओपन कर दें, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा? a प्लस b प्लस c का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इट मींस 1 का स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 2xy प्लस का 2bc यानी 2y और प्लस का 2ca यानी कि 2x अपॉन 2, यही तो होता है। अब 2 को इधर ट्रांसफर कर दें तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4y प्लस का 4 इक्वल टू इधर कितना बचेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस का 2xy प्लस का 2x प्लस का 2y और प्लस का 1 अब देखें कैंसिल क्या हो रहा है? कैंसिल आउट क्या हो रहा है?
तो अगर हम लोग इधर लाएं ये सारी चीजें तो एक्स स्क्वायर इधर है, इधर 2x² है, इधर y² है, इधर 2y² है, तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x² प्लस y² बचेगा। फिर उसके बाद 4x इधर है 2x, तो प्लस का कितना 2x बचेगा, और फिर इधर 4y है, इधर 2y है, तो प्लस का कितना 2y बचेगा। फिर उसके बाद कितना बचा, इधर 4 है और इधर 1 है, तो 3 बचेगा, और xy इधर है नहीं, तो इधर पूरा का पूरा माइनस का 2xy और प्लस का 3 इक्वल टू 0। यही आपकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी काहे की, पैराबोला की, अगर फोकस -1, -1 और डायरेक्ट्रिक्स x + y + 1 = 0 गिवन हो। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो आगे आइए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसे सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वर्टेक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें 3 पार्ट्स गिवन है, 1 2 3। इसमें हम एक पार्ट थर्ड वाला बता दे रहे हैं जो कि टफ है, और बाकी आप स्वयं करेंगे, खुद से करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। तो फाइंड द वर्टेक्स हमें फाइंड करना, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी एंड फाइंड करना, एक्सिस फाइंड करना, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस, सॉरी ये एक्सिस नहीं है, एक्सिस तो यही हो गई, इक्वेशन ऑफ ये डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये बुक में मिसप्रिंट हो गई है थोड़ा सा, तो इक्वेशन ऑफ ये क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना, तो ये चीजें हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को एक पैराबोला इक्वेशन का फॉर्म देंगे, क्या देंगे, पैराबोला इक्वेशन का, तभी हमसे ये हो पाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें y², ध्यान से समझना कैसे हम लोग बना रहे हैं, कुछ बनाने जा रहे हैं मसाला। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y² और प्लस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 6y, तो 6y को क्या लिख सकते हैं, 2ab के फॉर्म में कुछ लिख लो, 2 × 3 × y राइट कर सकते हैं। 6y को राइट किया, 2 × 3 × y। अब हमारे पास a² है ही है, 2ab अगर हमें बनाना है तो y² और फिर यहाँ पे b हमें क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर, ध्यान से समझना। और प्लस का इधर कितना बचा, 4x, तो प्लस का 4 लिख देंगे, और प्लस का एक चीज और, यहाँ पे 13 है ना, 13 है ना, तो 13 को अब हम लोग क्या लिख लेंगे, 4, कितना लिखेंगे, 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 का स्क्वायर पहले से हमने राइट किया है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13, कितना हो जाएगा, 13, और 6y हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमारी वही लिखी हुई है, सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा फॉर्म चेंज किया है, ये चीज कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, a² + 2ab + b², a² + b² + 2ab लगा दें तो y + 3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इधर से अगर हम ले लें कॉमन तो कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो y + 3 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू -4x + 1 हो जाएगा। अगर एक चीज और करें कि y + 3 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो -x - 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आ जाएगी y + 3 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 - x - 1। तो अब हम लोग क्या कर लें, अब हम लोग यहाँ पे लेट कर लें, क्या कर लें, लेट कर लें, क्या लेट करेंगे, लेट कैपिटल x इक्वल टू -x - 1 एंड कैपिटल Y इक्वल टू y + 3, y + 3 इतना लेट कर लें। अगर कैपिटल Y को हम y + 3 लिख दें तो y² हो जाएगा, कैपिटल Y², और -x - 1 को हम कैपिटल X लिख दें तो 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, y² इक्वल टू 4x। तो अगर हम लोग इसे कंपेयर करवाएं, कंपेयर टू काहे से, y² इक्वल टू 4ax से, y² इक्वल टू 4ax से, तो a की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1, कितनी मिली, 1। तो हमारा अगर जो y² इक्वल टू 4ax कोई पैराबोला होता है तो उसका जो वर्टेक्स होता है वो कितना होता है, 0, 0। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमसे क्या है, कहा है वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स की अगर बात करें तो a 0, 0 होता है, यस और नो, 0, 0। तो अगर हम इसके वर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो x और y 0, 0 होएगा, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना, 0 होएगा। तो x की वैल्यू कितनी है,
x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -x -1 इक्वल टू 0, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है स्मॉल y प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू -1, कितना आ जाएगा -1, और y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3। तो ये जो पैराबोला है इसका जो वर्टेक्स है वो कितना हो जाएगा, इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स वो a हो जाएगा कितना, -1 -3, -1 -3। तो एक आंसर हमें मिल गया काहे का, वर्टेक्स का, काहे का, वर्टेक्स का। डिब्बे में पैक कर लेते हैं। सेकंड आंसर हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड आंसर फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, फोकस की कोऑर्डिनेट। तो इसके हमें फोकस पता है कितना होता है, फोकस पता है कितना होता है, फोकस s होता है कितना, a,0 कि 0,a,0 कितना होता है, a,0 होता है। तो a की वैल्यू 1 है तो s कितना हो जाएगा, s 0 a कितना हो जाएगा, 1 है तो 1,0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। तो जब ये 1,0 हो जाएगा तो कैपिटल X कैपिटल Y भी कितना हो जाएगा, 1 और 0 हो जाएगा। तो कैपिटल X इक्वल टू 1 और कैपिटल Y इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें कैपिटल X की कितनी, -x -1 इक्वल टू 1, और फिर y की y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल x की वैल्यू यहाँ पे 112 हो जाएगा, और -2 आ जाएगी, और यहाँ पे y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3। तो ये जो पैराबोला है इसकी जो हमारी फोकस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, फोकस इसकी हो जाएगी कितनी, फोकस वो हो जाएगा हमारा s, कितना हो जाएगा, s -2, -3, -2, -3। तो इस तरीके से हमारा फोकस भी आ गया। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एक्सिस। एक्सिस क्या होती है, एक्सिस कितनी हो जाती है, एक्सिस हो जाती है यानी कि जिस एक्सिस से बना है ना। तो एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस पर होता है y² इक्वल टू 4x। तो एक्स इक्वेशन क्या होती है एक्स एक्सिस की, y इक्वल टू 0, कितनी होती है, y इक्वल टू 0। तो कैपिटल Y इक्वल टू 0, तो कैपिटल Y मींस y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्सिस की, काहे की, एक्सिस की। एक ही आंसर आया, एक ही आंसर आया, एक ही आंसर आया, 3 आंसर आ गए। फिर क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की क्या होती है, x इक्वल टू कितनी होती है, -a होती है, कितनी होती है, -a। तो हो जाएगा -x -1 इक्वल टू -1, और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। तो इस तरीके से मेरी सारी चीजें आ गई, वर्टेक्स भी आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस भी आ गए, उसके बाद हमारा एक्सिस भी आ गई, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई। तो अगर कोई भी इक्वेशन है इस तरीके की तो उससे पहले हम होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे, फिर लेट कर लेंगे, लेट करने के बाद सारी वैल्यू जैसे हमने बताई है उसी तरीके से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ L1 and L2 are the length of parts of focal chord of a parabola then prove that 1 upon L1 plus 1 upon L2 equal to 1 upon a। क्वेश्चन नंबर 6 है। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं 3rd to 5th वो आप सॉल्व करेंगे खुद से, एग्जांपल्स गिवन है उसकी हेल्प से, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट, तो ये हम बता रहे हैं। L1 और L2 क्या है, लेंथ ऑफ पार्ट्स ऑफ फोकल कॉर्ड है। एक फोकल कॉर्ड है उसके क्या है, पार्ट्स हैं L1 L2, ठीक है, पैराबोला। देन प्रूव दैट 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 इक्वल टू 1 अपॉन a। अगर हम इस तरीके से पैराबोला बनाएं, कुछ इस तरीके से अगर हम लोग पैराबोला बनाएं ऐसे करके, ठीक, ये हमारा क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ये हो गया हमारा OM, ये हो गया हमारा वर्टेक्स A, और ये हो गया फोकस S, ये हो गया पॉइंट P। तो अगर इस तरीके से हम कॉर्ड बनाएं, यही तो हो गई कॉर्ड, और ये हो गई हमारी L1 और ये हो गई L2, ठीक, ये हमारे हो गए पॉइंट्स, ठीक। तो हमारा जो 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 है वो 1 अपॉन a के इक्वल होना चाहिए। P से S तक L1 है, अब P से अगर हम ये Q ले लें तो ये L2 है यहाँ S से Q तक, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द इंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड। इंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड हैं वो हम P ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, P 80 स्क्वायर 80 स्क्वायर कॉमा 280, 80 स्क्वायर कॉमा 280, एंड हम ले लेते हैं कितना, Q A अपॉन T स्क्वायर कॉमा
2a/t और वो भी माइनस का। ठीक है, हमें पता है कि अगर कोई कॉर्ड होती है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो t के फॉर्म में होते हैं। t क्या है? पैरामीटर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? at² 2at और यहाँ पे कितना हो जाएगा? a/t² माइनस का 2a/t माइनस का 2a/t। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब इनकी जो डिस्टेंस है यानी ps और qs ये दोनों इक्वल होगी। तो अगर हम लोग ps को फाइंड कर लें तो ps इक्वल टू L1 इक्वल टू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट कितनी हो जाएगी? अंडर रूट s क्या है? s फोकस है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होएगा? इसका कोऑर्डिनेट कर लेते हैं a,0 कितना? a,0 तो यहाँ पे लिख लो और आगे बढ़ा के एंड फोकस s कितना हो जाए? a,0 हो जाए, a,0 हो जाए। देन हम ps अगर फाइंड करें यानी L1 फाइंड करें तो ये हो जाएगा यानी p से s की डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी? अंडर रूट कितनी हो जाएगी? at² माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2at माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो L1 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? अंडर रूट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो अंडर रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा? a यहाँ भी है, यहाँ भी a बाहर निकाल लो तो यहाँ हो जाएगा a² और यहाँ पे कितना बचा? फिर यहाँ पे बचा कितना? t² माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे कितना बचा? प्लस का 4 यहाँ पे कितना हो गया? 4a²t²। तो यहाँ पे L1 इक्वल टू कितना आ गया? a² बाहर निकाल ले a अंडर रूट t² माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4t²। L1 इक्वल टू a अंडर रूट यहाँ पे अगर बात करें होल स्क्वायर ओपन करें t की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2t² और प्लस का 4t²। 4t²। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? t² प्लस 1 और यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे कितना होगा? माइनस का 2t²। तो L1 इक्वल टू आ गया हमारा L1 इक्वल टू a अंडर रूट कितना आया? यहाँ पे आ गया t की पावर 4 प्लस 1 और प्लस का 2t² प्लस का 2t²। ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आई L1 की? L1 इक्वल टू आ गई a और अंडर रूट के अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ क्या दिख रहा है? t की पावर 4। t की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? t² और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2t²। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया t² प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो L1 की वैल्यू आ गई a t² प्लस 1 a t² प्लस 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? L1 की। काहे की? L1 की। अब अगर हम लोग बात करें L2 के लिए तो L2 कितना हो जाएगा? L2 हमारा हो जाएगा PQ। तो L2 कितना हो जाएगा? PQ हो जाएगा। तो PQ का मीनिंग अंडर रूट P से Q की डिस्टेंस, तो सॉरी P से Q नहीं, S से Q की डिस्टेंस। तो S हमारा A है तो कितना हो गया? A माइनस a/t² का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इधर कितना है? 0 प्लस 2a/t का होल ऑफ स्क्वायर। ये चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो L2 इक्वल टू कितना आएगा? L2 इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा? a को अगर हम लोग बाहर ले लें तो a² बाहर आएगा और यहाँ पे 1 माइनस 1/t² का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना होगा? 2a²/t²। 2a/ नहीं होएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा 2 का। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 4a²/t²। इधर का इरेज कर दें, इधर का नोट कर लें ना, तो इधर नोट करके हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। तो इधर अगर हम लोग इरेज कर दें यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? L2 इक्वल टू a बाहर आ जाएगा, रूट का कितना बचेगा? 1 माइनस 1/t² का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस का 4/t²। तो L2 इक्वल टू a अंडर रूट a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर a² प्लस b² और माइनस का 2ab तो 2/t² और प्लस का 4/t²। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? L2 इक्वल टू a अंडर रूट 1 प्लस 1/t की पावर 4 और प्लस का 2/t²। यहाँ भी फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा? a
प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो वहां 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो a और हो गया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये काहे की वैल्यू आ गई, L2 की। कौन सी वैल्यू आ गई, L2 की। तो L1 पता चल गया, L2 पता चल गया। अब दोनों की वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, अगर हम लोग ऊपर लिखें तो कितना है, चलो नीचे लिख देते हैं, इसको हम लोग नोट कर लेंगे और इरेज कर देंगे। ठीक, तो इसको हम लोग इरेज कर दें। नोट कर लें कितना, 1 अपॉन, हमें क्या लेना है, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 ले लेना है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन L1, इट मीन्स 1 अपॉन कितना है, 1 अपॉन L1 की वैल्यू कितनी है, a टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन L2 की a 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है। ठीक, तो अब इसको इरेज कर दें, इसका काम खत्म। ठीक, अब उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करके प्रूफ कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो इधर सबसे पहले कितना ले लेंगे, 1 अपॉन ए को बाहर ले लो, 1 अपॉन ए बाहर, अंदर कितना बचा, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे प्लस का 1 अपॉन टी स्क्वायर एलसीएम लेंगे, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो गया टी स्क्वायर और नीचे हो गया टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 अपॉन ए और ऊपर कितना हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए, 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे कितना आ गया, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए। ये हमारा क्या हो गया, आपका RHS, क्या हो गया, RHS। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले L1 फाइंड करेंगे, L2 फाइंड करेंगे और दोनों को वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। जो कोऑर्डिनेट लेट करेंगे कॉर्ड के, वो कितने, 80 स्क्वायर 280 और a अपॉन डी स्क्वायर कॉमा माइनस का 2a अपॉन डी। ठीक, तो ये चीज। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब आइए, हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज का। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the parabola y square equal to 4bx and x square equal to 4by and also find the equation of final chord। ठीक है, तो हम इन लोगों को इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, दो पैराबोला गिवन है। एक तो है y square equal to 4bx और एक है x square equal to 4by है, ये गिवन है ना। तो अगर हम लोग यहाँ से क्या करें, y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 4b, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b। ये वैल्यू हम इसमें अगर पुट कर दें तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4b एक्स हो जाएगी। ठीक, तो होल स्क्वायर ओपन करें, एक्स टू पावर 4 अपॉन 16 b स्क्वायर इक्वल टू 4b एक्स। तो x टू पावर 4 इक्वल टू 64 b क्यूब इंटू एक्स हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर करें तो x टू पावर 4 माइनस 64 b क्यूब इंटू एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से x को हम लोग कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, x क्यूब माइनस 64 b क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये चीज हो जाएगी ना। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे राइट करें कितना, x इक्वल टू 0 और x क्यूब माइनस 64 b क्यूब इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और x क्यूब इक्वल टू 64 b क्यूब, यस और नो। x इक्वल टू 0 और x क्यूब इक्वल टू 4 b का होल क्यूब, यस और नो। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4b, x इक्वल टू 4b। तो x की दो वैल्यूज आई, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4b। व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4b, y इक्वल टू 4b। कैसे, अगर x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो तो y की 0 आएगी, x की वैल्यू 4b पुट करो तो ये 16b स्क्वायर हो जाएगा और y इक्वल टू 4b आ जाएगा दोनों में। ठीक, तो ये दो वैल्यूज आ गई। जब ये दो वैल्यूज आ गए तो यही हमारे क्या हो गए, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या हो गए, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे, इंटरसेक्शन पॉइंट। एक ए हो जाएगा 0,0 और एक बी हो जाएगा 4b, 4b। ठीक, ये दो पॉइंट हो जाएंगे। अब हमसे पूछा है
क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ फाइनल कॉर्ड पूछा है। तो फाइनल कॉर्ड की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो कॉर्ड होगी वो 2 पॉइंट से जाएगी, एक ए से और एक बी से, क्योंकि यही इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये हो जाएगा y1 और ये x माइनस x1, यही तो होती है इक्वेशन। ठीक, अगर 2 पॉइंट अगर गिवन है, ठीक, तो हम लोग यही में वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी हो जाएगी, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 0 ले लें, इक्वल टू y2 4b माइनस 0 अपॉन 4b माइनस 0 और x की वैल्यू x माइनस 0, ये हो गई। तो y इक्वल टू 4b और 4b कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू x आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग सही से राइट करें तो x माइनस y इक्वल टू 0, x माइनस y इक्वल टू 0, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट और हमारी जो इक्वेशन है फाइनल कॉर्ड की, दोनों फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, 9 और 10 भी हो जाएंगे एग्जांपल देख के। तो आई होप कि आपको ये वीडियो को हेल्प की होगी, आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई होगी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे उनका सॉल्यूशन, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अलविदा।